भारत ने बना डाली डिजिटल करेंसी। क्या ये क्रिप्टो करेंसी को मात दे डालेगी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम, क्योंकि ये है भारत की खुद की डिजिटल करेंसी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि आरबीआई ने भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। अभी इसे केवल होलसेल लेन देन के लिए ही लॉन्च किया गया है। अभी सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आरबीआई की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक टेस्ट मान के चलिए आप इसे। और इसकी सफलता के बाद, यानी आज से कुछ महीनों बाद ही रिटेल सीबीडीसी को भी लॉन्च किया जाएगा, जी, जिसे हम और आप अपनी पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पहले से ही क्रिप्टो करेंसी है जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और बात करें भारत की तो सरकार ने तो पहले ही यूपीआई भी दिया हुआ है। तो फिर अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन सी नई बला का नाम है? क्या फर्क है क्रिप्टो करेंसी में और सीबीडीसी में? या फिर क्या सीबीडीसी भी क्रिप्टो करेंसी का ही एक टाइप है? क्या ये पहले से मौजूद क्रिप्टो करेंसी से बेहतर है? क्या क्या फायदे हैं एक सीबीडीसी के? इसकी क्या जरूरत थी? दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। यही मिलने वाले हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब। आज इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। दोस्तों, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जिसे कोई देश अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर करता है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, दुबई की करेंसी दिरहम है, यूएस की करेंसी डॉलर है और यूरोप की करेंसी यूरो है। ये फिजिकल करेंसीज हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी से केवल ट्रांजैक्शन होती है, उसका चिन्ह होता है, उसे छू नहीं सकते। वो डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब देश का सेंट्रल बैंक किसी पर्टिकुलर इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से अपने देश की एक नेशनल करेंसी बनाता है, उसे उस देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वैसे तो फिलहाल जो यूपीआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन मनी ही है, सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होती है, लेकिन उसमें सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल होता है और एक बैंक से दूसरे बैंक में मैसेज पहुंच जाता है कि मनी ट्रांसफर किया गया है। मनी जहां से ट्रांसफर हुआ है उस बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और जिस अकाउंट के नाम ट्रांसफर किया गया है उस बैंक अकाउंट में मनी इंक्रीज कर दिया जाता है। यूपीआई किसी ब्लॉकचेन पर या किसी टेक्नोलॉजी पर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है और इसमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन में कोई लिमिटेशंस लगाई जाती, लेकिन ये सीबीडीसी पूरी तरह आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगी। इसमें ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी की वजह से ही ये अभी तक की क्रिप्टो करेंसी से और यूपीआई से बहुत अलग है। क्रिप्टो के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डीएलटी यानी कि हमने जो बताया डिजिटल लेजर की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को ये जानकारी रहती है कि वो करेंसी कैसे किसी इंडिविजुअल तक पहुंची है, कहाँ से कितना अमाउंट किसके पास ट्रांसफ़र हुआ है। इस जानकारी का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। जबकि अदर क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन हो गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं होती। किसी के पास कोई क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई, कितनी आई, इसकी कोई क्लीन एंड क्लियर रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो दोस्तों, यूपीआई कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन है। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट जरूर है जिसके ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। ये ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करवाने के लिए किसी बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए मान लीजिए कि आपको कोई डिजिटल पेमेंट करता है और अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बजाय आपको क्रिप्टो से पेमेंट कर देता है। अगर आप किसी वजह से उसे कैश नहीं करा पाते हैं तो आप शिकायत के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि भारत सरकार ने तो इसे कोई मान्यता नहीं दी है। जब आप कैश में लेन देन का प्रॉमिस करते हैं तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए
जैसे कम पैसे देना, नकली नोट देना, पैसे देने से मुकर जाना, उसकी शिकायत आप बैंक को करेंगे। आरबीआई भी उस मैटर में आपकी मदद करेगा, कोर्ट भी आपको हेल्प कर सकेगा। ऐसे ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे या किसी को देंगे तो भी आप सेंट्रल बैंक तक को इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ट्रांजैक्शन लीगल है। जैसे किसी भी फिजिकल नोट पर आप देखेंगे आरबीआई के गवर्नर के नाम पर एक नोट होता है, क्या प्रॉमिस टू पे रुपीज डैश 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 जितने का नोट है, ये गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे ही सीबीडीसी को भी आरबीआई की गारंटी और सिक्योरिटी दी गई है। फिलहाल 81 देश सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 14 देशों ने क्रिप्टो के पायलट प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लिया है। 16 देशों में करेंसी अपने डेवलपमेंट फेज में है, 32 देशों में रिसर्च फेज में है और 9 से 10 देशों में सीबीडीसी पूरी तरह लॉन्च की जा चुकी है। दोस्तों, सीबीडीसी का सबसे बड़ा फायदा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की जो सेटलमेंट है वो बहुत आसान हो जाती है। फिजिकल करेंसी में उसकी लागत भी बढ़ जाती थी, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल था, लेकिन अब सीबीडीसी के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और इस तरह की सेटलमेंट्स बहुत ट्रांसपेरेंट और ईजी हो जाएगी। केवल यही कॉस्ट कम नहीं होगी, सबसे बड़ा फायदा जो आरबीआई को मिला है वो है प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अब इंडियन करेंसी प्रिंट करने की ज़रूरत ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य अपने सिटीजन को क्रिप्टो मार्केट में लगातार बढ़ते जा रहे फ्रॉड से बचाना भी है। आजकल कई तरह की क्रिप्टो करेंसी से भारत में आ गई है। लोग इसमें बिना किसी जानकारी के इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को असली और नकली का कोई फ़र्क नहीं मालूम है और बहुत सारे लूप होल्स होने की वजह से लोग कई तरह के ट्रैप्स में फंसे हैं, उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। अब भारत के पास खुद की डिजिटल करेंसी होगी तो उसकी जानकारी खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस समय समय पर देती रहेंगी। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जिससे फ्रॉड के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी से बेहतर तो ये है ही। दोस्तों, ये सीबीडीसी भी 2 तरीके का होगा, एक होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए और एक रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए। होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने की, इसमें आइडेंटिटी के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे, मगर रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक डिजिटल वॉलेट भी काफ़ी होगा। ये ट्रांजैक्शन डिजिटल सिग्नेचर के जरिए होगी और डिजिटल वैलेट एड्रेस पर ही करेंसी ट्रांसफ़र हो सकेगी। एक बैंक खाता होना कंपलसरी नहीं होगा रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए। कुछ लोगों का सवाल यह है कि हम डिजिटल करेंसी की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, फिजिकल करेंसी जो इस समय बैंक्स में है, आप ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन कर देते हैं, मगर वो एक फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जिसे मैनेज करने और सिक्योर करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत को ख़त्म करने और लोगों के पैसे को और भी सिक्योर करने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। साथ ही इंडियन करेंसी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करने के लिए भी इसका डिजिटल होना ज़रूरी है। दोस्तों, जाते जाते एक बात ज़रूर क्लियर कर दें कि हर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी ही है, क्योंकि वो भी कंप्यूटर्स और मोबाइल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करती है। तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, लेकिन हर डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा जा सकता। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का ही एक प्रकार है, लेकिन डिजिटल करेंसी में केवल क्रिप्टो नहीं है, और भी कई तरह की करेंसीज शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी एक इनक्रिप्टेड करेंसी है, लेकिन डिजिटल करेंसी बिना इनक्रिप्शन के भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या है ये सीबीडीसी और कैसे ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है और सेफ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सीबीडीसी भारत में सफल हो पाएगी? क्या ये पायलट प्रोजेक्ट अच्छे रिजल्ट देगा या लो इंटरनेट और लो इंटरनेट यूजर्स जैसे इश्यूज का शिकार हो जाएगा ये इनोवेटिव आइडिया? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, ताकि हर भारतीय को मालूम हो सके कि आने वाले समय में पैसे का लेन देन किस प्रकार से होने वाला है। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।